मेहता दास की, सभी संत महंतों की, नगर खेड़े की, बोलो साधो सत्संग। आदरणीय सभी साध संगत, सभी संत महात्मा, मातृशक्तियां, बंधुवर, सभी को हमारी सत्साहेब बंदगी। देखिए, करीब 10 बजे से आप सत्संग का आनंद ले रहे हैं। कितना सुंदर सत्संग आप लोगों का चल रहा है। एक से एक वाणियां, संत महापुरुषों के वचन आप लोग सुन रहे हैं। बहुत ही अच्छा सत्संग हो रहा है, गंभीर भी, सरल भी, सहज भी, और बीच बीच में मास्टर जी भी आपको इंगित कर रहे हैं। उनकी वाणियों के माध्यम से आपको आगाह किया जा रहा, समझाया जा रहा है कि आप अपने जीवन में आचरण करके अपना कल्याण कर सकते हैं। संत महात्माओं की वाणियां, उनका अनुभव वो हमारे जीवन में कल्याण करता है। उन्होंने संजो के जो रख दिया, वो उन वाणियों के द्वारा हमारा कल्याण करता है। अच्छा, वाणी तो चाहिए थी भाई। खैर चलो, मैं और जोर से बोल लूँ तो बहुत सुंदर सुंदर वाणियों के द्वारा आपका ये सत्संग चल रहा है। अभी अभी वाणी चल रही थी, कोई नहीं अपना, सचमुच में कोई नहीं अपना, लेकिन कब नहीं अपना ये भी तो बताया उसमें कि जब तुझे जो है 2 गज कपड़ा मिलेगा। और 2 गज कपड़ा कब मिलता है? जब ये मृत हो जाता है, तब मिलता है 2 गज कपड़ा। और उस टाइम पे ही कोई अपना नहीं होता, लेकिन जीते जी तो अपना होता है। जीते जी तो अपना होता है मेरे प्यारो। अगर हम अपने ना होते तो मेहता दास जी के आज समागम पर हम क्यों एकत्र होते हुए हमारे थे। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। वो सिंहासन पे चढ़े हुए हैं, तभी तो हम उनका ये समागम मना रहे हैं। एक आदमी को जब हम कंधे पे लेके चलते हैं तो वहाँ बहुत सारे लोगों की आवाज आती है कि कितना भला मानुष था, दूसरों के लिए जिया, अच्छाई के लिए जिया, इसकी अक्षति पूर्ति नहीं हो सकती, तो वो विमान पे चढ़ के जाना होता है। एक आदमी को जो है जाते हुए गालियां देते हैं लोग, वगैरह मर गया, सारी जिंदगी जो है किसी को अपने आप चैन ली, न दूसरों को चैन पड़ने दी। वो जंजीरों से बंध के चले जाना होता है, गलत काम करके चले जाना। ये मनुष्य का देह पाया। पीछे भी अभी गा रहे थे, बदी ने छोड़ दे भाई, ये इस मनुष्य के लिए भरमर 84 भरमर मानुष दे पाई, मनुष्य का शरीर पाया। कितनी सुंदर वाणियों से आपका सत्संग हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। जब 11 साल की उम्र अपने आप को ये संभालता है तो इसे होश आती है। किसी की उम्र 70 साल, किसी की 80 साल, किसी की 50 साल, उसके बीच में जो ये जीता है, तब ये एक दूसरे का होता है। हम एक दूसरे के लिए जीते हैं। देखिए, वहाँ का तो मुझे पता नहीं कि वहाँ क्या मिलता है, लेकिन इन वाणियों के द्वारा कई जगह मिलता है कि स्वर्ग में क्या क्या मिलेगा, ये बताने वाले लाखों फिरे हैं। इस धरती पे कैसे है रहना, ये बताने वाला कोई नहीं है। हमें रहना तो यहाँ, अपने संबंधों को यहाँ जीना है। बदी ने छोड़ दे भाई, मानुष दे पाई, ये मनुष्य का शरीर आप लोगों को मिला। कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है, आपका कितना सुंदर शरीर है। संत महात्मा बताते हैं, अरे ये मनुष्य का शरीर पाकर भी अगर तूने दूसरों के साथ अच्छा ना किया तो तेरा नकार
व्यर्थ है तेरा जीना अगर तू मनुष्य का शरीर पाकर भी किसी के लिए प्यारा ना बोलता, किसी को अच्छे नहीं बोलता, किसी के लिए अच्छा काम नहीं करता, तो क्या जीना है तेरा? कैसे मनुष्य का शरीर क्यों पाया? कई वाणियों के द्वारा आया कि तू माँ के गर्भ में रहा, 9 महीने माँ के गर्भ में रहा, आस पास मलमूत्र बहे था, तू था रात की डेरी, तेरा नीचे को सर था, ऊपर को पैर। वहां उस परमात्मा को याद किया, हे सतगुरु महाराज तू मुझे बाहर निकाल दे, इस गंदगी से बाहर कर दे, मैं बाहर आके तेरा नाम लिया करूंगा। लेकिन बाहर आके इस चकाचौंध को देख के भूल गया। लेकिन वो नहीं सोचा कि ये जिंदगी कितने दिन की है, बहुत थोड़े दिन की है। हमारे साथी भी छट जाते हैं, पता भी नहीं लगता, हम यही कहते रह जाते हैं। उस बीमारी का नाम लेते हैं जिसका कोई इलाज नहीं। बोले क्या हो गया था? बोला हार्ट अटैक हो गया था, हार्ट अटैक हो गया। कोई 2 दिन की जिंदगी बताता, कोई 4 दिन की जिंदगी बताता वाणियों के द्वारा। देखो जिंदगी जिसकी जितनी भी है उसमें उसको अच्छा करना है। ये आपको मनुष्य का शरीर मिला, बहुत सुंदर। छिन्न भंगुर जीवन की कली एक क्षण में टूट जाए, सुबह का भरोसा नहीं है। कहीं मौत दरवाजे के बाहर तो नहीं खड़ी है, इसलिए कहीं को गलत करता है रे, कहीं को झूठ बोलता है, क्यों किसी की दूसरे की चीज को अपनी पे जोर जमाता है। जो जिसकी है उसी को दे दे, उस पे अपना अधिकार क्यों करता है? छिन्न भंगुर जीवन की कली प्रातः काल खिले ना खिले, मलिया गिर की मंद सुगंध समीर मिले ना मिले, कलिकाल कृपाण लिए फिरता तन पर नंबर की चोट झिले ना झिले, भजले तू हरि नाम ए रसना अंत समय में हिले ना हिले। कहीं शरीर का हलवाई ना बनकर रह जाए, कहीं आपका एक्सीडेंट होके सांस लेने का दोबारा मौका ही ना मिले। इसलिए ये कितना सुंदर मौका है। आपका स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ मन है, आप अच्छे आदमी हैं सबके सब, तो इसलिए दूसरों के साथ अच्छा बोलिए, प्यारा बोलिए। अभी महाराज जी ने जब सत्संग आरंभ हुआ, जगतदास जी ने इशारा किया था कि हमें अच्छा भोजन करना चाहिए। कितनी बढ़िया बात है। लेकिन आप अच्छा भोजन कहाँ करते हैं? अभी जो है आषाढ़ का महीना था, मैंने कई घरों में देखा कि माई पूजने के बहाने कोई जीव सुअर के बच्चे को मारता, कोई बकरे के बच्चे को मारता, कहते हैं हम माई पूज रहे। माई पूज। 2 स्थान ऐसे हैं इस संसार में, जगह में, हमारे इस एरिया में, सीकरी और गुड़गांव। बाकी तो दूसरे स्थान ऐसे नहीं है। वहां जाके लोग कोई सुअर के बच्चे की भेंट देता है अपने स्वाद के लिए, और वहां जाके उस पत्थर की मूर्ति को मां कह के पुकारता है, हे माँ मैं तुझे भेंट दे रहा हूँ, मेरे बेटे को पास करवा दिए, मेरा घर बनवा दिए, अब क्या होगा? छतर चढ़ा दूं। उस दूसरे के बच्चे को हिंसा करके, पाप करके अपने परिवार की सलामती मांगता है। क्या ये ऐसा हो सकता है? क्या तेरा परिवार सुखी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता मेरे प्यारों। दूसरों को, बच्चों को सता के कुछ नहीं हो सकता। अपनी आत्मा को दोषी कर लिया, पापी हो गए तुम लोग, इसलिए उस हिस्सा को छोड़ दीजिए। मैं तुम्हें नहीं कहता तुम माई मत पूजिए। कोई लेट के जा, कोई बैठ के जा, कोई शाकुंभरा जा, कोई वैष्णो देवी जाता है और सबसे ज्यादा चिल्लावे जय माता की, जय माता की, जय माता की। वो सबसे ज्यादा चिल्लावे जिसकी माँ घरू बैठी मक्खी मारा लगा। अपने माता पिता की तो देखता भी नहीं है, उनकी तो सुनता ही नहीं है, और उस पत्थर के पीछे फिरे भाग्या। माँ उसे कहता है, माँ जिस माँ ने मांस में से मांस दे दिया, 8-9 महीने गर्भ में रखा, आंखों की रोशनी दे दी, इतना बड़ा लोचड़ा कर दिया, उसे भूल गया। अरे उसके सामने उसकी सेवा करे तो उसकी मुंह से आवाज निकले, तेरा आशीर्वाद है,
तेरे सारे संकट दूर होंगे। वो पत्थर क्या आशीर्वाद देगा। ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। ममता ही लुटाते जिसके नैन उससे अच्छी मूरत क्या होगी। मेरे प्यारों अपने माता पिता की सेवा करो, अपने गुरुजनों की सेवा करो। माई पूजिए, मैं मने नहीं करता, माई पूजिए, लेकिन खीर से पूजिए, हलवे से पूजिए, मिठाई से पूजिए। इन संतों को बुलाइए, मुझे भी बुलाइए, अपने रिश्तेदारों को बुलाइए। अगर तुम्हें करना ही है करिए, लेकिन पशुओं को या पक्षियों को इनको मार के नहीं। तुम्हारी आत्मा दोषी हो जाएगी। वहां का नहीं मुझे पता वहां कैसे जाते हैं, लेकिन इस धरती पे कैसे रहते। ये जीना है तुम्हें, अपने माता पिता की सेवा के साथ जीना है, अपने गुरुजनों के साथ जीना है, अपने संबंधों के साथ जीना है। अगर तेरा कोई संबंधी बीमार दुखी है, तू पैसे से उसकी सहायता नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन उसके दुख में जाके शामिल होके इतना तो बोल सकता है कि भाई भगवान ठीक करेगा, तू चिंता ना कर। इस वाणी में तो कुछ पैसा नहीं लगेगा। अरे जाके मीठा बोलिए, प्यारा बोलिए, और उसे कहिए कि नहीं तेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। उसे कोई पता लगेगा मेरा कोई है, उसका आधा दर्द दूर हो जाएगा। मेरे प्यारे, ये इंसानियत है, मनुष्य का शरीर पाया है, इस मनुष्य से वो काम करिए। दूसरों के लिए जीना सीखिए, तभी तेरा जीवन सफल होगा, तभी तेरा कल्याण है, तभी तेरा कल्याण। यूं मनुष्य का शरीर पाके अगर हम दूसरों के लिए कुछ नहीं कर पाए तो क्या पाया, क्या पाया। आप मुझे देख रहे, मैं एक हाथ का आदमी, बेकार आदमी, आप लोगों की रोटी खाऊं, अपना गुजारा करूं। मैं तो काम दाम भी कुछ नहीं है मेरा, आपका सारा मेरा जीवन चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं कुछ कमी नहीं मानता अपने में, क्योंकि ये जिंदगी, ये जो आशीर्वाद है, ये मेरे माता पिता का है। आपके माता पिता ने भी कोई कमी नहीं की है आपको पालने में, आपको करने में, लेकिन आप क्यों भूल जाते हैं, क्यों भूल जाते हैं। रे आप तो सब कुछ कर सकते हैं, पत्थर तोड़ सकते हैं, पहाड़ तोड़ सकते हैं, मैं तो आपको खड़ा ही खड़ा देख रहा हूँ। सब जगह कहीं नलके पर खड़ा हो, कभी दूसरे आदमी की इंतजार करूं कि कोई आएगा, इसे चलाएगा, मुझे पानी देगा, मुझे पानी देगा। लेकिन आप तो वे लोग हैं जो दूसरों को पानी दे सकते हैं, फिर अपने आप को क्यों कहते हैं कि यहाँ कोई किसी का नहीं है। यही तो हो तुम। ये चारों आश्रम जितने भी हैं, संत महात्मा पीर पैगंबर, सब आपके सारे पलते हैं मेरे प्यारों। इसलिए अपने माता पिता को मत भूलिए, उनकी सेवा करिए। अपने बच्चों की तरफ एक इशारा आया था, महाराज जी ने भी बताया, वाणियों में भी आया कि हमारे बच्चे नशे के आदी होते जा रहे हैं। वे नशे के आदी नहीं हैं, हम नशे के आदी हैं। हम नशे के आदी हैं। जब बाप नशे का आदी है तो बच्चे को कैसे रोकेगा, ये बताइए। जब बाप ही नशे का आदी है तो वो कैसे रोकेगा। और आज के दौर में ये बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया है। अपने आप को सुधारिए, अपने आप को अपने सुधारोगे तो आप अपने बच्चे को रोक पाओगे, और नहीं तो आज का बच्चा तो दिशाहीन हो गया है। छोटा छोटा बच्चा, हम दूसरे समाज में इतना घूमते हैं सत्संगों में, जब हम गली मोहल्ले से निकलते हैं तो दूसरे समाज के बच्चे जो है राम राम बोलते, सत साहेब बोलते, नमो नारायण बोलते, जय बाबा की बोलते, लेकिन हमारे समाज के बच्चे जो है बराबर से निकल जाते हैं। मुंह से बोलना तो दूर की बात है, गर्दन झुका के निकल जाते हैं। सत साहेब भी नहीं बोलना चाहते। पता नहीं उनके संस्कार उन्हें मिलते नहीं हैं या उन्हें कोई बताता नहीं है। मेरी माताओं, मेरे प्यारे भाइयों, सुबह उठ के 5 तत्व का शरीर बनाया उस कारीगर ने गढ़के रे, मन मूरख तू भजन करया कर 4 घड़ी के तड़के।
आपका भजन करना यही है। पालथी मार के भजन करने के लिए तो संत महात्मा है। आप अपना कर्तव्य अपनी ईमानदारी से निभाएं। कोई कहीं दुकान में काम करता, कोई मकान में काम करता, कोई खेत के खलियान में काम करता, अपनी जिम्मेदारी से पूरा निभाइए। उसमें कोताही मत बरती, उसमें बेईमानी मत दिखाइए। अगर आप ईमानदारी से करेंगे, आपके घरों में ईमानदारी की कमाई आएगी, आपका बच्चा ईमानदारी की कमाई खाएगा तो वो ईमानदार होगा, वो ईमानदार होगा, वो सच्चाई पे चलेगा। लेकिन जब वो जो है झूठ सफान बोल के आप उसमें उसकी कमाई को खा रहे हैं तो वो गलत रास्ते पे चले जाएगा, गलत रास्ते पे चले जाएगा। आज के दौर में तो बहुत ही संभालना मुश्किल हो रहा है बच्चों को, फिर भी आप अपनी नेक कमाई से उन्हें संभालते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। हम बहुत कहते हैं कि संसार में आके भूल गया अपने माता पिता को, भूल गया अपने माता पिता को। चारों तरफ यही है, कोई शर्म के मारे नहीं बोलता, नहीं तो कम से कम 98% आदमी ऐसा है जो अपने परिवार में अपने बच्चों से दुखी है। वो शर्म के मारे इसलिए नहीं बोलता, अगर मैं अपने बच्चे की बुराई करूं तो यह तो झगड़ा होगा या मुझे घर से निकलना पड़ जाएगा, इसलिए चुप रहते हैं। मैं एक जगह सत्संग में था, वहाँ किसी ने बताया कि बोल रहे थे महात्मा जी कि इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो दूसरों के लिए जिए। अरे ये मनुष्य तो है जो दूसरों के लिए जिए, लेकिन उनमें एक प्राणी ऐसा है जो हमेशा अपनों के लिए जीता है। एक माँ ही ऐसी है जो दूसरों के लिए जीती है, अपने बच्चों के लिए जीती है। आपने बहुत उदाहरण देखे होंगे, सुने होंगे, जिस माता को बच्चे नहीं होता वो कितना कर गुजरती है, वो उस काम को कर देती है जो करने लायक भी नहीं होता, उसको कर। माँ बच्चे के कारण कर दे कारगनी माड़ी, उस बच्चे को चाहने के लिए जिसके पास बच्चा नहीं। माँ बच्चे के कारण कर दे कारगनी माड़ी, रात ने हो जायु गाड़ी चली जा मरघटा गाड़ी, उस काम को कर देती है उस औलाद को पाने के लिए। और जब वो औलाद आ जाती है और अपने माता पिता को सेवा नहीं करती तो तब उसे रोना आता है, मैंने तेरे लिए क्या किया, मैंने तेरे लिए क्या किया तुझे पाने के लिए, और तूने आज मुझे ठोकर मार दी। आज के दौर का एक दृष्टांत है, थोड़ा सा समय और लूं। एक माई अपने बच्चे को पाल रही, उसका बाप परदेश में काम करता, माँ बेटा दोनों घर में, बच्चा छोटा नादान। संयोग वैसे ऐसा हो गया, पिता की जो है एक्सीडेंट या दुर्घटना हो गई, उसमें वो मर गया। घर में खबर आ गई कई बच्चे का बाप जो था वो गुजर गया। रिश्तेदार आए, मिलने वाले आए, और सभी जो थे वहाँ उसको मातम कुर्सी में शामिल हुए, और वहाँ बैठ के कह रहे कि भाई बच्चा तो बेआसरा हो गया, बच्चा तो बेआसरा हो गया, अब ये कैसे पालेगी, इसका तो कुछ काम भी नहीं, और ये तो बेचारा बहुत छोटा है, अभी गोदी में है। माँ ने सोचा अगर तू भी धैर्य छोड़ गई, तू भी हिम्मत छोड़ गई, तो इसे कौन संभालेगा और कैसे जीवन चलेगा। तो माँ ने कहा कौन कहता है बेआसरा है तू, कौन कहता है बेआसरा है तू, अरे मेरे सुनने जीवन का आसरा है तू, तू ही आज से मेरा पति है, तू ही आज से मेरा बेटा। और वो उसको मन लगा के पालने लगी। ममता की मूरत थी माँ, वो उसे पालने लगी, पालती रही, बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल में भेज दिया। जब स्कूल में चले गया तो कुछ समय के बाद उसके दो साथी स्कूल के उसके घर पे आए, उसके साथ आ गए, और जैसे ही वे घर पे उसके साथ आए
माँ ने पूछा बेटे कौन आया है? बोले माँ मेरे दो साथी हैं, स्कूल से भी आ गए। हाँ बेटे जो घर में है इनकी सेवा कर और इनको कुछ खाने को दे दे। उन्होंने पूछा भाई ये कौन है? बोला भाई मेरी माँ है ये तो। अरे तू इसके साथ कैसे रहता है भाई? इसके हाथ का तो पानी पीने को भी जी नहीं करता। तू इसके साथ इसकी रोटी कैसे खावे? इसकी बनाई हुई हम तो कुछ नहीं खाने के भाई, हम तो अभी जा रहे हैं, तो सड़ानदारी। बच्चे ने वहां तो कुछ कहा नहीं, लेकिन ये कहते हैं कि तुकुम कासिर सोबत का असर जरूर रंगला का। वो सोबत गंदी थी, बच्चे पे जो था उस सोबत का असर पड़ा और वो अपनी माँ से नफरत करने लगा। नफरत करते करते बच्चा लेके उस नफरत को बड़ा हो गया, लेकिन माँ से प्यार ना कर पाया। लेकिन माँ तो ममता की मूरत थी, उसे पालती रही, पढ़ाया, और एक दिन कामयाब हो गया। वो किसी नौकरी पे चला गया, उसने सोचा इसकी शादी कर दे। उसने उसकी शादी कर दी। बहू आई घर में, बच्चा जवान हुआ, बहू आई, माँ को तो बूढ़ा होना ही था, समय का खेल है। माँ बुढ़िया हो गई। एक दिन काम पे से आया तो बहू ने कहा अजी तुम इस बुढ़िया का इंतजाम कर दो। क्या बात हुई भाई, इसने क्या कर दिया? बोला जी ये कल पड़ोसी के वहां गिर पड़ी, इसने वहां थूक दिया, वे हमें उलाना देना है। बोले अच्छा। तो उसने कहा हम इसका कल इंतजाम कर देंगे। अगले दिन वो माँ को लेके चल पड़ा और अनाथ आश्रम में चले गए। जब अनाथ आश्रम में पहुंचा तो वहां जाके उसने माँ ने पूछा भाई हम कहाँ हैं? बोले माँ हम अनाथ आश्रम में आए हैं, तुझको यहाँ छोड़ने के लिए आए। यहाँ अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छा कपड़ा मिलेगा, तुझे आराम मिलेगा। बोला बेटे यहाँ तो वे लोग रहते हैं जिनका कोई नहीं होता। बोले माँ आज से तेरा कोई नहीं, आज से तेरा कोई नहीं रहा। माँ ने कहा अच्छा आज मेरा कोई नहीं रहा। उस दिन तेरा बाप नहीं था, उस दिन मैं अपने आप को तुझे अपना समझा और अपने जीवन को तेरे ऊपर कुर्बान कर दिया, तेरे ऊपर कुर्बान कर दिया। तो माँ को अनाथ आश्रम में छोड़ के आ गया। वो रहती रही, 1 साल हुआ। उस अनाथ आश्रम में एक फंक्शन त्योहार मनाया गया, जिसमें सभी दानदाताओं को बुलाया। बुढ़िया ने कहा रे भाई एक चिट्ठी मेरे बेटे के पास भेज दो। तो उसके बेटे के पास भी चिट्ठी गई। तो उसने कहा देखो आश्रम में से चिट्ठी आई है, कोई ज्यादा रुपए मांगते होंगे, अब के ज्यादा दे दे। तो जैसे ही आश्रम में पहुंचा तो लोग हंजूम लगा कर एक चारों तरफ से किसी को देख रहे थे, बीच में खड़े हो सब देख रहे एक दूसरे के ऊपर को। बोले रे भाई क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? तो उसने भी देखा, उसने भी देखा तो बीच में एक बुढ़िया पड़ी है बेहोशी की हालत में, पर उसने ये ना देखा, छू के ना देखा, ये तो पहचान लिया मेरी माँ है, लेकिन छूने की हिम्मत ना करी। काफी देर देखता रहा तो उसके हाथ में कागज का टुकड़ा था। दिमाग में आई माँ शायद अब भी कोई वसीयत छोड़ के गई होगी। वो विषयों का लोभी, धन का लोभी, वो भाग के उसको कागज के टुकड़े पे भाग के गया और वो कागज का टुकड़ा हाथ में से निकाल के उसमें पढ़ा। उसमें लिखा बेटे सारी जिंदगी में तो नफरत करता रहा, मैं गंदी थी, मैं बदसूरत थी, मैं काली कलूटी थी, पर कभी ये जानने की कोशिश ना करी कि मैं बदसूरत हुई तो क्यों हुई, कारण क्या था? बेटे निकालिए भाई, निकाल रहा, आराम से निकाल। इसका भी कोई संयोग है जो सत्संग में आया है, ये भी इसका भी संयोग है। अरे
कुत्ते के रूप में तो नामदेव जी को भी भगवान मिला। जब कुत्ता रोटी खा के भाग रहा था नामदेव की, तो नामदेव जी उसके पीछे भागे। अरे प्रभु जी, अरे घी तो लगा दूं, इनकी राख तो फटा दूं, तुम इसको रोटी क्यों लेके जा रहे हैं? और उसी में प्रकट हो गए दिल से। जब चाहोगे तो वो सतगुरु महाराज दूर नहीं है, आना है तो आ रहा में कुछ देर नहीं है। अरे भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। मानिए उसे। तो माने जो था वो चिट्ठी पढ़ रहा, उसमें लिख रहा कि जब तू छोटा था, बचपन में एक बीमारी आई, मोटी मोटी बीमारी, चेचक की एक बीमारी होती, वो आई, उससे मेरी आंख खराब हो गई, मैं कानी हो गई, मेरे चेहरे के ऊपर में दाग हुए। परमात्मा ने रंग तो मेरा काला दिया ही था, लेकिन जब मोटे मोटे गड्ढे मेरे चेहरे पे हो गए, मैं बदसूरत हुई। उसके बाद मेरी शादी हुई, तू पैदा हुआ। एक दिन खेल खेल में दो बच्चों के साथ जो था, तू गिल्ली डंडा खेल रहा, खेलते खेलते तेरी आंख में गिल्ली लगी। गिल्ली आंख जो थी वो गिल्ली से बाहर आ गई निकल कर। डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा भाई आंख तो ठीक हो नहीं सकती, अगर कोई दूसरी आंख मिले तो वो लग सकती है। मैं किसको कहती कि अपनी आंख दे दो, और कौन देता? बेटे एक तो आंख मेरी चेचक में खराब थी, और दूसरी को मैंने निकलवा के तेरा लगवा दिया, मैं अंधी हो गई। दूसरी आंख भी तेरा लगवा दी, जिससे आज इस दुनिया को देख रहा है। बेटे वो आंख मेरी है वो, जिससे तू इस आंख दुनिया को देख रहा है। और तूने उस आंख से देख के भी मुझे कह दिया, मेरे दूध का कर्ज उतार दिया, तू अनाथ आश्रम में। जिस दिन बेटे तुझे इस बात का पता लगेगा, सिवाय रोने के और कोई रास्ता तेरे पास नहीं बचेगा। और आज तो वो खुद दहाड़ मार के रो रहा, माँ मैं नादान था। तो ये कथाएं हमें जीवन बदलती हैं हमारा। जिनके माँ बाप जिंदा हैं वे उनकी सेवा करिए, कहीं पछताने का मौका भी ना मिले। आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं, आप इस सत्संग में आए, महाराज जी की बरसी पे आए। आपका किराया भाड़ा लगा के, परिवार को छोड़ के, नींद को त्याग करके, मैं सब आपका आभारी हूँ। आप लोगों ने इस समागम की शोभा बढ़ाई। सभी संत महात्माओं का आभारी हूँ, आप सभी लोगों का आभारी हूँ। मैं अपने सतगुरु की तरफ से आपके परिवार में सभी तरह की उन्नति हो, धन धान्य से पूर्ण हो आपका परिवार, आपके बच्चों की में पढ़ाई लिखाई हो और वे कामयाब हों, उन्हें रोजगार मिले, ऐसा हम अपने सतगुरु से प्रार्थना करेंगे।